हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर फोर्थ में फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ हमसे कहा है कि प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are speed of two cars? तो यहाँ पे कहा प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, यानी कि दो प्लेसेस हैं हमारे पास में, एक ए है और एक बी है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है दोनों प्लेस। अब यहाँ पे कहा है कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार यहां से स्टार्ट होती है, एक कार यहां से स्टार्ट होती है, एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार यहां से स्टार्ट होती है, एक कार ए से स्टार्ट होती है और एक कार बी से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे कहा एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम इट मीन्स सेम टाइम का है, इसका मीनिंग है कि दोनों कार के बीच में रिलेटिव मोशन होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, कार अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, यानी कि अगर ये कार इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो ये कार भी इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होगी। तो इफ द कार ट्रैवल्स इन सेम डायरेक्शन, दोनों कार अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती है एट डिफरेंट स्पीड से, दे मीट इन 5 आवर्स, तो 5 आवर्स में मिलती है जाके। तो 5 आवर्स में कहीं पे किसी एक पॉइंट पे मिल जाती होगी। अब मेन बात यहाँ पे ये है कि कार जो है सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, यानी कि जब रिलेटिव मोशन में सेम डायरेक्शन में दोनों कार अगर ट्रैवल करते हैं, रिलेटिव मोशन में क्या होता है कि माइनस में उनकी स्पीड में माइनस हो जाता है। अब यहाँ का है इफ द ट्रैवल टुवर्ड्स इच अदर, तो नेक्स्ट कंडीशन में जो कार है वो सेम क्या कहा है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो जब वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है तो 1 आवर, दे मीट इन 1 आवर, तो 1 घंटे के बाद में एक दूसरे से मिलती है। और यहाँ पे 5 आवर, 5 घंटे के बाद में मिलती है, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। तो व्हाट आर स्पीड्स ऑफ टू कार, तो हमसे पूछा है कि व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार, तो दोनों कार की स्पीड हमसे पूछा गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार। तो फर्स्ट कार की स्पीड हमने सपोज कर ली है x किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद में एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार, सेकंड कार की स्पीड हमने सपोज कर रहे हैं y किलोमीटर पर आवर। सेकंड कार की स्पीड हो रही है y किलोमीटर पर आवर। अब इन दोनों के बीच में बिकॉज क्या है कि सेम टाइम पे चलती है दोनों कार, तो इसलिए हम इन दोनों की रिलेटिव मोशन फाइंड कर लेते हैं। तो रिलेटिव स्पीड ऑफ cars while they traveling, while they are traveling in same direction, same direction। तो जब वो कार सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती है तो दोनों कार की स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड ऑफ कार्स। तो उस कंडीशन में कार की जो स्पीड्स होंगी वो माइनस हो जाएंगी। तो x माइनस वाई कर रहा हूं मैं।
दोनों कार की स्पीड माइनस जाएगी। अब यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ कि जो कार हमारे पास फर्स्ट है उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ज़्यादा जिस कार की स्पीड ज़्यादा है उसमें से कम स्पीड वाली कार को हम माइनस कर देते हैं। तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब रिलेटिव स्पीड हम फाइंड करते हैं दोनों कार की जब दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। तो हम फाइंड कर लेते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ बोथ cars while they are traveling in opposite direction। तो जब वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है तो उस कंडीशन में कार की स्पीड क्या होगी। जब अपोजिट डायरेक्शन में करती है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड में प्लस जाता है आपस में, तो रिलेटिव स्पीड में हम प्लस कर देते हैं। तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास में रिलेटिव स्पीड फाइंड हो चुकी है। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक फार्मूला हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ऐसा हम लिख सकते हैं। या इससे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो हम ये फार्मूला लगाते हैं। तो ये फार्मूला लगाते हैं तो देखिए क्या होता है कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब स्पीड हमारे पास में जब सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं दोनों कार, तो उनके लिए हमारे पास में रिलेटिव स्पीड फाइंड हुई थी x माइनस वाई, तो हमने लिख दिया x माइनस वाई। अब जब दोनों कार्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती है तो कितने टाइम में मिलती है, 5 आवर्स। तो हमने लिख दिया यहाँ पे टाइम 5 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 5। फिर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारे पास में जो है वो है 100 किलोमीटर। तो हम यहाँ डिस्टेंस लिख देते हैं 100। चलिए इसे सोल्व करते हैं तो फिर होता है हमारे पास में 5 मल्टीप्लाई में तो ट्रांसफर होकर डिवाइड में, इट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू डिवाइड देंगे 5 से 100 में तो 20 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब फिर से इसी फार्मूला हम नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि लिखा है कि इफ द कार्स ट्रैवल्स वो हो गया ये नेक्स्ट कंडीशन, इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ये कार भी इस साइड और ये कार इस साइड, तो उस कंडीशन में वो एक दूसरे से 1 आवर में मिलती है। तो इसका मीनिंग स्पीड तो उसके हमारे पास में अपोजिट डायरेक्शन में जब कार जाती है तो वो है x प्लस वाई। तो हम लिख देते हैं नाउ x प्लस वाई इंटू, फिर कितने आवर मिलती है, तो फिर 1 आवर मिलती है कार, यहाँ 1 आवर में लिखा हमने तो 1 आवर लिख देते हैं इज इक्वल टू, और डिस्टेंस हमारे पास 100 है तो हमने लिख दिया 100। अब 1 से अगर हम डिवाइड भी दे तो वही आना है, तो हम लिख देते हैं x प्लस y इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 7। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं। इट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो हम लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड
सेकंड। तो हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और सेकंड इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी और ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम दोनों को फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस और ये प्लस है तो माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया और ये माइनस माइनस प्लस इट मीन्स -2y और ये हमारे पास में -100 प्लस 20 इट मीन्स -80 और यहाँ पे -2 से अगर हम डिवाइड देते हैं, ये मल्टीप्लाई -2 डिवाइड देते हैं तो हमारे पास में +40 फाइंड होगा। तो y की वैल्यू तो आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी भी एक में। तो मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, तो पुट y इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया हमने, तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे -40 है तो ट्रांसफर होकर प्लस में हो जाएगा, तो 20 प्लस 40 इट मीन्स x इज इक्वल टू 60। तो हमारे पास में x की वैल्यू भी आ गई है। तो अब हम लिख सकते हैं कि हैंस स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, हैंस स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू, फर्स्ट कार की स्पीड x थी तो हम लिख सकते हैं 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार, स्पीड ऑफ सेकंड कार, तो सेकंड कार की स्पीड y थी और y हमने फाइंड किया 40, तो हम लिख सकते हैं 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस टाइप से हमारे पास में क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। Thank you students, keep watching, keep learning and please do subscribe my channel.